हेलो दोस्तों, आप ये मलाई देख रहे हो ना। इसमें मैंने रात को दही डाल दिया है। अब एक कटोरी मलाई में हम एक ही कलची से एक ही बर्तन में एक ही मिनट में मक्खन निकालेंगे। 3 मिनट में आधा किलो घी निकालेंगे। उसका छाछ भी हम यूज करेंगे। उसकी जो बेरी निकलेगी ना, उसकी भी हम मिठाई बनाएंगे। और ये बेरी बर्तन को चिपकेगी भी नहीं, जलेगी भी नहीं, और बर्तन भी झटपट साफ हो जाएगा। और एक कटोरी मलाई से हम आधा किलो घी निकालेंगे। एकदम आसान तरीका है। इसके लिए आपको ना मिक्सर चाहिए, न ग्राइंडर, न मथनी, न कोई और तरीका। एकदम आसान तरीका है। घर में कोई भी व्यक्ति एक घी और माखन निकाल ले सकता है। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आधा मिनट तक मलाई को फेंटने के बाद मलाई गाढ़ी हो गई है। उसमें थोड़ा ठंडा पानी डालना है। ऐसा करने से मलाई नरम हो जाती है और फेंटने में आसानी हो जाती है। मलाई को 10 से 15 सेकंड तक फेंटना है और उसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डाल के फेंटते रहना है। ऐसा ही करना है। एक साथ अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो एकदम पतली हो जाएगी। फिर आप फेंटते ही रह जाओगे, फिर भी उसमें से मक्खन जल्दी निकलेगा नहीं। देखो उस पे कैसे मक्खन की गांठें दिख रही है। ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने से और ठंडा ऐड करने से ऐसी मक्खन की गांठें बनती है। अगर हम नॉर्मल पानी डालेंगे तो मक्खन पिघलने लगता है और फैलने लगता है। फिर उसको हमें समेटने में बहुत दिक्कत पड़ती है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी ऐड करते जाना है और मलाई को फेंटते जाना है। अब मक्खन रेडी हो गया है तो उसको अच्छे से धोना है। उसमें ज़रा भी छाछ नहीं रहनी चाहिए। जब तक उसमें से सफ़ेद पानी निकल रहा है तब तक उसको हम धोएंगे। मक्खन को मैंने 4 बार धो लिया है। अब 5वीं बार धो रही हूँ। उसमें ज़रा भी छाछ नहीं है, एकदम क्लियर पानी है। तो मक्खन हमारा अब रेडी हो गया है। आपको अगर मक्खन स्टोर करना है तो मक्खन को निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिला के बराबर मिक्स कर लीजिए और डब्बे में भर के फ्रीजर में रख दीजिए। ये मक्खन अब घी बनने के लिए रेडी है। उसमें ज़रा भी खटाई नहीं है। ये पानी हम मक्खन में से पूरा दबा दबा के निचोड़ लेंगे। देखो फ्रेंड, मैं आपको याद दिला दूँ, आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। मैंने पूरा पानी निचोड़ लिया है। पूरा पानी निकाल लेने से गैस कम जलती है और घी जल्दी बन जाता है। अब गैस को जलाएंगे, उस पर कढ़ाई रखेंगे और मक्खन को मेल्ट होने देंगे। मक्खन से घी निकलने तक की पूरी मेथड स्लो गैस पे ही करनी है। ऐसा करने से बेरी चिपकती नहीं है, जलती नहीं है और बर्तन भी जलता नहीं है। और घी भी एकदम पीला पीला सा क्लियर निकलता है। घी में एक इलायची तोड़ के डालेंगे और 2 लौंग डालेंगे। ऐसा करने से घी को एकदम सुगंध आता है और घी लॉन्ग टाइम तक ताज़ा रहता है। इसलिए ये मेथड ज़रूर करना। मक्खन को उबलते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है तो मक्खन आधा हो गया है।
उसमें से घी भी रिलीज हो रहा है। ये सब क्रिया स्लो गैस पे ही करना है। स्लो गैस पे घी जलता नहीं है और बेरी भी जलती नहीं है और घी के पोषक तत्व बने रहते हैं। मैं तो उसको बेरी बोलती है, आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बेरी अजू लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए और पकाना पड़ेगा। बेरी ज़रा भी चिपकी नहीं है बर्तन को और घी भी एकदम पीला पीला है और थोड़ी देर तक पकाना पड़ेगा। बेरी ब्राउन कलर की हो गई है, घी पक गया है। इसी स्टेज पर हम अब गैस बंद कर देंगे और घी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो ये जो बबल दिख रहे हैं ना, वो सब बैठ जाएंगे। हम घी अक्सर घर पे बनाते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है, इसलिए ज़रूर यूज करना। घी ठंडा हो गया है। अब एक कांच की जार लेंगे और उसमें घी छलनी से छान कर डाल देंगे। पूरा घी हम उसमें निचोड़ के डाल देने वाले हैं। अब जो बेरी बची है ना, उसमें से भी उसको दबा दबा के उसमें से घी निकाल लेंगे। देखो दोस्तों, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, मेरे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा और ये रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप कब ट्राई कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कढ़ाई ज़रा भी जली नहीं है और बेरी भी चिपकी नहीं है। घी में हमने जो लवंग और इलायची डाली थी ना, वो निकाल लेंगे। अब उसमें 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें घी की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। वो बेरी में ऐसा भी बहुत घी पहले से होता ही है। आपने बड़ौदा के दूल्हेराम के पेड़े खाए हैं क्या, या तो फिर खाकी पेड़े खाए हैं क्या? ये मिठाई का स्वाद बिल्कुल वैसा ही लगता है, क्योंकि उसमें इलायची का फ्लेवर भी है और मावा का फ्लेवर है सबसे अच्छा। मलाई 7 ही दिन की थी और मक्खन को हमने 4-5 पानी से अच्छे से धोया है, इसलिए घी में से जो बेरी निकली है वो मावा ही है। ये मिठाई मेरे नाती तो 1-2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। देखो, मलाई में से हमने घी भी निकाल लिया है, दूल्हीराम के पेड़े भी बना लिए हैं और जो छाछ निकली है वो मैंने पौधे को डाल दी है ना। मलाई में से घी निकालना आसान। आपको आइकन बेल दिख रहा है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।